दोस्तों अमेरिका का मैकडोनल्ड हो, एप्पल का फ़ोन हो, पेप्सी हो, कोक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये सारे ब्रांड अमेरिकन होने के बावजूद भी ग्लोबल है। दुनिया में लगभग हर जगह ये ब्रांड चलते हैं। ग्लोबल ब्रांड होने के बावजूद भी ये ब्रांड हर कंट्री के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का टेस्ट और स्पेसिफिकेशन चेंज करते रहते हैं, कस्टमाइज़ करते रहते हैं। ऐसे ही एक ब्रांड है ब्रिटिश अमेरिकन फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन। मोस्टली हर सिनेमा लवर इनको जानता है, और अगर आप नहीं जानते तो वीडियो पूरा देखते रहिए। मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि क्रिस्टोफर नोलन क्या चीज़ है। फिलहाल क्रिस्टोफर नोलन की एक फिल्म आई है ओपेनहाइमर। अब ये क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है तो ऑब्वियसली इसका एक ग्लोबल बज़ है। प्लस इसमें पीकी ब्लाइंडर्स वाले सिलियन मर्फी हैं। प्लस इसमें एक जगह भागवत गीता का रेफरेंस भी दिया गया है। क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या ये फिल्म देखने लायक है, क्या ये फिल्म बाकी क्रिस्टोफर नोलन की बेहतरीन फिल्मों की तरह ही बेहतरीन है, सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट, हमारे कई सारे दोस्त होते हैं, कुछ आवारा, कुछ लफंडर, कुछ पंटर, कुछ बढ़िया जोक मारते हैं, कोई दारूबाज, कोई लड़कीबाज और भी कई तरह के रंगबाज। हमें इन दोस्तों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ रहने में मज़ा आता है, क्योंकि इस तरह के दोस्त पढ़ाई लिखाई और करियर की बातचीत छोड़कर सब कुछ करते हैं। दूसरी तरफ क्लास में या ऑफिस में एक कोना ऐसा भी होता है जहाँ जीनियस लोग रहते हैं। कभी हमें अगर अपने इन पंटर दोस्तों से फुर्सत मिलती है तो हम इस तरफ भी झांक लेते हैं, और जब हम झांकते हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यार ये भी होता है लाइफ में। इनके पास अपनी अलग थ्योरी, अलग गोल, अलग मिशन है, अलग दिमाग है, और ये लोग अलग ही लेवल पर खेल रहे होते हैं। इनको देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तब हमें एहसास होता है कि यार ये भी एक दुनिया है। सिमिलरली जब हम बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, जब पैर से बवंडर उठता है, रिक्शों से स्कॉर्पियो का पीछा होता है, या फिर केले से इंसान को काट दिया जाता है, इन सब मूवीज़ को देखने के बाद गलती से अगर कोई इंसेप्शन, जोकर या द मूवी इन डिस्कशन ओपेनहाइमर जैसे फिल्म दिखा दे, तो हमें स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के उस जीनियस कोने की याद आ जाती है, जहाँ पर इस तरह के जीनियस लोग बैठकर कुछ कमाल की चीज़, ब्रिलियंट चीज़ें और इंटेलिजेंट चीज़ें कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ देखकर आपको ऐसा ही लगेगा। वेल, बिल्डअप मैंने बहुत कर लिया, अब बात करता हूँ सीधा इस फिल्म की। सो दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन द 2005 बायोग्राफी अमेरिकन प्रोमेथियस बाय काई बर्ड एंड मार्टिन जे शिर्विन। ये पूरी फिल्म आधारित है रॉबर्ट ओपेनहाइमर की असल ज़िंदगी के ऊपर, जो एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने पहला परमाणु बम बनाया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1904 को यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। वो बचपन से ही सिर्फ किताबों में घुसे रहते थे और उन्हें दुनियादारी से कोई खास मतलब नहीं था। बताया जाता है कि वो तनावग्रस्त थे। ये फिल्म एक बायोपिक फिल्म है ओपेनहाइमर की। इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक है, प्लस जो इस फिल्म का आर्ट है, लोकेशन, गेटअप और पिक्चर की कलर ग्रेडिंग कमाल की है। सिलियन मर्फी की इंडिया में भी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग बन गई थी पीकी ब्लाइंडर्स के आने के बाद। इस फिल्म में भी उन्होंने गज़ब की एक्टिंग की है। उनको देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे उस टाइम पर ओपेनहाइमर ऐसे ही दिखते होंगे। खैर, ओपेनहाइमर उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं जो एटॉमिक बॉम्ब बनाता है, और आगे चलकर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकन्स ने बॉम्ब गिराए। उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं ओपेनहाइमर भी बनते हैं। एक जीनियस फिजिसिस्ट कैसे रहता है, कहीं उसके अंदर घमंड है, कहीं उसके अंदर गिल्ट है, कहीं वो अपनी पर्सनल लाइफ भी देखता है, कहीं वो अपने काम के लिए पागल है। ये सारे इमोशंस मर्फी ने ब्रिलियंटली करके दिखाए हैं। ओपेनहाइमर एक चेन स्मोकर थे, और जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो हर वक्त तनाव में रहते थे। एक बार उनके एक दोस्त ने तनाव से उनका ध्यान भटकाने के लिए मजाक में कहा कि वो उनकी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है। इस बात पर ओपेनहाइमर इतना गुस्सा हुए कि वो अपने दोस्त को गला दबाकर निपटाने के चक्कर में थे। वेल, इस फिल्म की कहानी, जो कि वास्तव में एक सच्ची कहानी है, उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है 1942 में परमाणु प्रोजेक्ट के लिए उनको चुना जाता है। बम बनाने वाली सीक्रेट लैब को संभालने का काम ओपेनहाइमर को दिया जाता है। ओपेनहाइमर की टीम जी तोड़ मेहनत करके इस प्रोजेक्ट पर लगी रहती है। उसके बाद होती है इस बम की टेस्टिंग।
टेस्टिंग के लिए 16 जुलाई 1945 का दिन चुना गया। ये टेस्टिंग न्यू मैक्सिको में हुई थी। ओपेनहाइमर ने इस टेस्ट का कोड नेम ट्रिनिटी दिया था। इस प्रोजेक्ट पर जी तोड़ मेहनत करके ओपेनहाइमर का वजन भी कम हो गया था। जब बॉम्ब की टेस्टिंग हुई थी तो इतना खतरनाक धमाका हुआ था कि इसका झटका 160 किलोमीटर तक महसूस किया गया था। इस बॉम्ब की टेस्टिंग के बाद ओपेनहाइमर ने बताया था कि विस्फोट इतना ज़्यादा चमकदार था कि उसे देखकर उन्हें गीता का श्लोक याद आ गया था। ये श्लोक था, अगर हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ आकाश में फूट पड़े तो वे शक्तिशाली के वैभव के समान होगा। मतलब जब श्री कृष्ण भगवान अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं तब उनका तेज हजारों सूर्यों के समान होता है। कुछ सालों बाद एक इंटरव्यू में ओपेनहाइमर ने खुद कहा था कि धमाके के बाद उनके मन में गीता का एक श्लोक आया था। ये श्लोक था, मैं काल बन गया हूँ दुनिया का विनाशक। एज पर द रिकॉर्ड्स ओपेनहाइमर ने भगवत गीता पढ़ी थी, बल्कि उन्हें भगवत गीता का ओरिजिनल वर्जन पढ़ना था, इसके लिए उन्होंने संस्कृत भी सीखी थी। ये फिल्म में मसाला जैसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ अ पीरियोडिक बायोपिक काइंड ऑफ अ फिल्म, गुड फॉर द पीपल विद आर्टिस्टिक टेस्ट और जिनको साइंस, फिजिक्स या हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। द फिल्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फिल्म्स ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। 3 घंटे की मूवी है, बहुत सारी डायलॉग बाजी है फिल्म में, कुछ टेक्निकल टर्म्स बहुत बोले गए हैं जो आम आदमी की समझ से बाहर है। कुछ ये डॉक्यूमेंट्री टाइप लगती है, बोरिंग एट मैनी पॉइंट, बट क्योंकि इसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन हैं तो डॉक्यूमेंट्री को भी कैसे एक बेहतरीन सिनेमैटिक टच दिया जा सकता है, ऑफ कोर्स विद गुड एक्टिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये उन्होंने इस फिल्म में हमें बताया है। क्रिस्टोफर नोलन वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और द डार्क नाइट जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। बाय बाय, टेक केयर।